नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दिसंबर के महीने में कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम लगाकर अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, बाज़ार भाव हमें अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बेसल डोज की मात्रा कितनी देनी चाहिए और कौन सी फसल की कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए और उसका उत्पादन कितना मिलता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पाला को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रॉप कवर कैसे लगा सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो बेसल डोज की मात्रा आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब आप बुआई करें फसलों की, उस समय आपको बेसल डोज की मात्रा ज़रूर देनी चाहिए। उससे फसलों की जो वृद्धि और विकास है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो जब आप बुआई करें, उस समय बुआई करते समय आपको बेसल डोज के रूप में 1 एकड़ में सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और यूरिया खाद 15 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास खाद 25 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट खाद 50 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस इनकी पूर्ति जरूर करना चाहिए। और प्रति एकड़ बुआई करने से पहले जब आप जुताई करते हैं उस समय आप मिला दीजिए ठीक तरीके से। फिर आपको फसलों की बुआई करनी चाहिए। तो इससे आपकी जो फसलें हैं उनका उत्पादन बेहतरीन देखने को मिलता है, रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिलने वाले हैं किसान भाइयों। तो ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको एक एक जानकारी मिल सके और वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्रॉप कवर लगा सकते हैं आप सर्दियों से बचाने के लिए फसलों को, क्योंकि पाले की समस्या इन दिनों ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्रॉप कवर लगाइए, मल्चिंग का उपयोग करिए और अच्छी तरह से खेती करिए किसान भाइयों। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो हमारी फसल है वो है कद्दू की उन्नत खेती। जी हाँ, यदि आप दिसंबर के महीने में कद्दू की खेती करते हैं तो कद्दू एक ऐसी फसल है कि 60 से 65 दिनों में आपको उत्पादन मिलने लगता है। और सर्दियों के दिनों में आप दिसंबर के महीने में यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं पैकेटों में या पोटरेज में, तो आप जनवरी के महीने में इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं और इससे आप बहुत अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एक वेटेड फसल है, वजन वाली फसल है। तो इसका आपको यदि 20 रुपये का भी रेट बाज़ार में मिलता है तब भी आपको बहुत शानदार उत्पादन मिल जाता है और आपको अच्छा मुनाफा मिल जाता है किसान भाइयों। वहीं यदि हम बात करें कद्दू की फसल के लिए बेस्ट वैरायटियों की किस्मों की, तो आपको अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार ही फसलों का चुनाव करना चाहिए। किंतु हम कुछ ऐसी किस्मों की बात करेंगे जिनका उत्पादन सर्वोत्तम देखा गया है और हमारे किसान भाइयों को सबसे बेहतरीन उत्पादन मिला है। जैसे यूएस एग्री सीड्स की SW 1000 किस्म को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा BNR की अनुज लगा सकते हैं, सकाटा की नकुल को लगा सकते हैं और माहिको की माही 3 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों का जो उत्पादन है वो अच्छा देखा गया है। फलों की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बाज़ार में डिमांड अच्छी होती है। लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 फीट रखनी चाहिए। वहीं यदि हम बात करें पौधे से पौधे की दूरी, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको कद्दू की फसल के लिए 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। और सर्दियों के दिनों में सर्दियों से बचाने के लिए आप क्रॉप कवर का उपयोग कर सकते हैं, क्रॉप कवर लगा सकते हैं। दूसरे पायदान पर हमने रखी है बैंगन की उन्नत खेती। बैंगन एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन हमें अन्य सब्जियों फसलों की तुलना में अधिक मिलता है। यदि हम दिसंबर जनवरी के महीने में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, लगाते हैं, तो मार्च अप्रैल में जब इसका उत्पादन शुरू होता है उस समय शादियों का जो सीज़न है वो प्रारंभ हो जाता है, गर्मियाँ चालू हो जाती हैं। तो उस समय हमें जो बाज़ार भाव हैं वो बैंगन के बहुत अच्छे मिलते हैं और इस वजह से प्रति एकड़ जो हमारा शुद्ध मुनाफा है वो हमें अच्छा मिलता है किसान भाइयों। तो आप दिसंबर के महीने में बैंगन की खेती कर सकते हैं और इसके लिए अच्छी वैरायटियों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आपके क्षेत्र और जलवायु में अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। 25 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बाज़ार भाव देखने को मिलते हैं। वैरायटियों में नंबर 1 पर है BNR की उत्कल सफ़ेद और लंबे बैंगन के लिए आप लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर कलश
की जनक वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर हाईवेज की अक्षता वैरायटी को लगा सकते हैं। NBH 13 वैरायटी को आप लगा सकते हैं और VNR की 212 को भी आप लगा सकते हैं। यदि आप इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, उत्पादन अच्छा मिलता है। दीमक और वाइट ग्रब की समस्या है यदि आपके खेत में, तो उसके लिए आपको सिंजेंटा की बरटाको आती है, इसकी 2 से 3 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ बुआई के समय प्रयोग कर देना है, जिससे दीमक और वाइट ग्रब की समस्या नहीं आती है किसान भाइयों। और आपको गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ बुआई जुताई के समय आपको मिक्स कर देनी है। इससे आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखिए और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखना चाहिए किसान भाइयों। और ड्रिप मल्चिंग से खेती करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलता है, फसल आपकी स्वस्थ एवं हरी भरी तैयार होती है। इसलिए आपको स्वस्थ नर्सरी तैयार करना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए किसान भाइयों। तीसरे पायदान पर हमने रखी है मटर की उन्नत खेती। जी हाँ, मटर की खेती यदि आप दिसंबर के महीने में करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो फरवरी के महीने में मिलता है, जिससे जो हमारी बाज़ार से मटर की फसल है वो लगभग जाने वाली होती है और हमें उत्पादन उस समय मिल रहा होता है, तो बाज़ार में जो हमें भाव हैं वो बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। इसलिए आप दिसंबर के महीने में मटर को लगा सकते हैं। अब जो किसान भाई अक्टूबर और नवंबर में मटर को लगा देते हैं, उनका जो उत्पादन है वो अभी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में मिलता है। इस समय बाज़ार भाव आपको 25 से 30 रुपये और 35 रुपये किलोग्राम के बीच में मिलते हैं। और जिन किसान भाइयों ने शुरुआत में अगेती मटर की खेती की थी उनको भी अच्छे रेट मिलते हैं और जो पछेती में करते हैं उनको भी अच्छे रेट मिलते हैं। इसलिए आप दिसंबर के महीने में मटर को लगा सकते हैं। और मटर के बीजों की बुआई से पहले हमेशा आपको बीज उपचार करके बीजों को बोना चाहिए। आप मिर्च मटर, पेंसिल मटर और लंबी फली वाली मटर लगा सकते हैं। इसके लिए C10, GS10 और ग्रीनवुड जैसी वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। और 60 दिन में तैयार होने वाली जो हमारी मटर की वैरायटियां हैं उनमें AP3, PSM3 और काशी नंदिनी जो वैरायटी है इनका आप चुनाव कर सकते हैं। 45 से 50 दिन में तैयार होने वाली जो वैरायटी है वो M7 वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। ये 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और आपकी बाज़ार में बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसका भी हमें अच्छा रेट मिलता है। और बीजों को बुआई से पहले बीज उपचार करके ही बोना चाहिए। और बीज उपचार किसी अच्छी कंपनी के जो फंजीसाइड आते हैं बाज़ार में उनसे उपचारित करना चाहिए, जैसे झेलोरा है, इनसे आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज दर की बात करें यदि हम, तो यदि आप GS10 मटर बो रहे हैं तो 40 किलोग्राम बीज आपको 1 एकड़ के लिए लग जाता है किसान भाइयों। AP3 मटर का 60 से 65 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए लगता है। तो इस तरह से आप बीज दर आप रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा 25 दिन के आसपास की जब फसल हो तो बायोजाइम 5 किलोग्राम, सागरिका 10 किलोग्राम और यूरिया के साथ मिलाकर यदि आप फसल को दे देते हैं तो फलियों में जो दानों का भराव है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपको इसको ज़रूर देना चाहिए। इससे आपकी जो फसल है वो एकदम हरी भरी रहती है, स्वस्थ रहती है और आपका उत्पादन बढ़ जाता है किसान भाइयों। इसलिए आपको इन खादों का प्रयोग 25 दिन के आसपास ज़रूर करना चाहिए। चौथे पायदान पर हमने रखा है मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ, मिर्च की खेती जिन किसान भाइयों ने सितंबर के महीने में की थी उसका जो उत्पादन है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में मिल जाता है और मिर्च की फसल लगभग ख़त्म होने वाली होती है। किंतु यदि आप दिसंबर के महीने में मिर्च को लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो 55 से 60 दिन बाद आपको मिलना चालू होता है और गर्मियों में आपका जो उत्पादन है वो निकलता है। तो इससे आपको बाज़ार में भाव अच्छे मिलते हैं और आपका प्रति एकड़ जो मुनाफा है वो बहुत शानदार देखने को मिलता है। तो आप दिसंबर के महीने में मिर्च की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके लिए यदि हम बात करें वैरायटियों की, तो आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम में जो अच्छा उत्पादन दे उन वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। ऐसी ही कुछ हम वैरायटियों की बात कर रहे हैं जिनसे आप 3 से 4 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं 1 एकड़ से। तो नंबर 1 पर हमारी वैरायटी है एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 और हाईवेज की 151, माहिको की नौतेज,
हाईवेज की सोनल और बीएनआर की 6013, इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। इनका जो उत्पादन है वो हमारे किसान भाइयों के द्वारा अच्छा देखा गया है। प्रति एकड़ सीड 60 से 80 ग्राम लगता है 1 एकड़ के लिए, और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए। और मिर्च की फसल में समय समय पर आपको स्प्रे जरूर करना चाहिए, ड्रेंचिंग करना चाहिए, फंगस की समस्या ना आए, कीटों की समस्या ना आए, इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें, फसल की देखभाल करते रहें। और यदि आपके खेत में थ्रिप्स की समस्या आती है, सकिंग पेस्ट की आती है, तो थायोमेथोक्सोन 25% वाला और इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। फंगस की समस्या आती है तो इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और इसके साथ सिंजेंटा की ब्लू कॉपर 500 ग्राम लेके प्रति एकड़ ड्रेंचिंग करें या सिंचाई के साथ चला दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगली फसल की, लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ, यदि आप दिसंबर के महीने में लौकी को लगा देते हैं तो इसके आपको बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं। इसके लिए आप क्रॉप कवर लगा सकते हैं पाले से बचाने के लिए। और लौकी की यदि हम बात करें उन्नतशील वैरायटियों की, किस्मों की, जिनका उत्पादन बाज़ार में अच्छा मिलता है, तो लौकी को जो उन्नत वैरायटियाँ हैं बीएनआर की, सरिता, हरुणा और सकाटा की दिशा, इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सरिता और हरुणा वैरायटी हैं, इनका जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है। इनकी फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और इसका बाज़ार भाव 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बड़े आराम से देखने को मिल जाता है। तो लौकी को आप दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। अगली फसल है हमारी करेले की उन्नत खेती। जी हाँ, करेला यदि आप दिसंबर के महीने में लगा देते हैं तो इससे आपको जो उत्पादन है लगभग 60 से 65 दिनों में मिल जाता है। और फरवरी और मार्च के महीने में जब हमारा करेला निकलता है तब हमें बाज़ार में इसके रेट अच्छे मिलते हैं और हमें उत्पादन इसका अच्छा मिल जाता है। क्रॉप कवर आप ज़रूर लगाएं यदि आप सर्दियों में करेले की खेती करते हैं। इससे आपकी फसल में पाला की समस्या नहीं आएगी, आप सर्दियों से बचा सकते हैं किसान भाइयों। इसके लिए यदि आप वैरायटियों का चुनाव कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम में जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं, उन्हीं का आपको चुनाव करना चाहिए। फिर भी कुछ अच्छी वैरायटियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे बीएनआर की आकाश, सिंजेंटा की अस्मिता, और इनका जो बीज है 50 ग्राम बीज आपको 700 से 800 रुपये का मिल जाता है। हाईवेज की नूर किस्म को लगा सकते हैं। नॉनहेम्स की आप अमनसिरी वैरायटी को लगा सकते हैं, यूएस की 810, और सिंजेंटा की लिटिल चैम्प वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके करेले छोटे रहते हैं, फलों का साइज छोटा रहता है और अच्छे रहते हैं, इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी रहती है। इसके बाद यदि आप करेला की खेती कर रहे हैं तो आपको बाज़ार भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर ही मिलने वाले हैं, इससे कम नहीं मिलते हैं। 7वें पायदान पर हमने रखी है टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ, यदि आप दिसंबर के महीने में टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, टमाटर को लगाते हैं, तो इससे जो उत्पादन है लगभग 60 दिन के बाद मिलेगा। मतलब मार्च के आसपास आपको जो उत्पादन मिलेगा फरवरी मार्च में, उसका जो बाज़ार भाव है वो अच्छा देखने को मिलता है। इसके लिए आप वैरायटियों में सिंजेंटा की 1057 को लगा सकते हैं। इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता होती है क्योंकि इसका उत्पादन गर्मियों में अच्छा मिलता है, तो आप सिंजेंटा की 1057 को लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप साहो 3251 इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसका भी जो उत्पादन है वो गर्मियों में अच्छा देखा गया है, तो सिंजेंटा की साहो TO 3251 को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सेमनिस की अंसल वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, सेमनिस की अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। वैसे तो सेमनिस की जो अभिलाष वैरायटी है ये बरसात के सीज़न में अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन फिर भी इसका औसत उत्पादन यदि निकालना है तो आप अभिलाष को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र, जलवायु में जो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं उनका चुनाव आपको करना चाहिए किसान भाइयों। बात करें यदि टमाटर के बाज़ार भाव की, तो गर्मी के दिनों में 50 रुपये किलोग्राम से आपको कम रेट देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इस साल जो रेट हैं वो टमाटर के कम नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। टमाटर की बंधाई विधि से ही खेती करना चाहिए, इससे आपकी फसल का उत्पादन बहुत शानदार मिलता है। हमारी जो अगली फसल है वो है धनिया की खेती। तो जी हाँ, इस साल धनिया की खेती हमारे किसान भाइयों को धनवान
बनाने वाली है यदि आप दिसंबर के महीने में लगाते हैं। दिसंबर के महीने में यदि हम धनिया को लगाते हैं तो आपका 35 से 40 दिन में उत्पादन मिल जाता है। और इस समय यदि हमें एवरेज रेट भी मिलते हैं तो हमारा उत्पादन अधिक निकलता है। इस वजह से हमें प्रति एकड़ जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिलने वाला है किसान भाइयों। और धनिया की यदि हम बात करें किस्मों की तो इंडो अमेरिकन की इंडम सुपर 30 जो वैरायटी आती है इसको आप लगा सकते हैं। इसका उत्पादन अच्छा देखा गया है। इंडम सुपर 30 वैरायटी की जो क्वालिटी है, पत्ती की क्वालिटी है, वो बहुत शानदार देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बाज़ार में डिमांड अच्छी रहती है। इसके अलावा आप आरके सीड्स की रॉयल के नाम से आती है, इसको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा न्यूटेक को लगा सकते हैं और आरके सीड्स की और भी वैरायटी हैं उनको लगा सकते हैं। बिनसीड की वैरायटी आती हैं उनको लगा सकते हैं। 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपको लगता है किसान भाइयों। बीज उपचार करके ही बुआई करना चाहिए और अंकुरण अच्छा हो, जमाव अच्छा हो, तो इसके लिए आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। अंकुरण को बढ़ाने के लिए सरसों की खली आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपको फसल की बढ़वार अच्छी लेनी है और ग्रोथ अच्छी देखनी है, हरी भरी देखनी है, तो आप गुड़ को 2 किलोग्राम मिला दीजिए और फिर आप यदि उपयोग करते हैं 200 लीटर पानी में घोलकर सिंचाई के साथ देते हैं तो फसल की जो ग्रोथ है और ग्रीननेस है वो बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। इसका उपयोग आप अन्य फसलों में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप धनिया की खेती कर सकते हैं। 9वें पायदान पर हमने रखा है गिलकी की उन्नत खेती। यदि किसान भाई दिसंबर के महीने में गिलकी को लगा देते हैं तो इससे जो आने वाले समय में रेट हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। आपका जो उत्पादन है जब 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको मिलने लगता है। और फरवरी के महीने में, जनवरी लास्ट से फरवरी के महीने में जब उत्पादन मिलता है आपका, तो उस समय आपको बाज़ार भाव 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम थोक बाज़ार भाव देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं अगली फसल की, फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ, फूल गोभी की खेती जिन किसान भाइयों ने सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाई थी उनका उत्पादन अब लगभग अंतिम स्टेज पर होता है। तो आपको इस समय आपको औसत जो बाज़ार भाव हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यदि हम दिसंबर लास्ट में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो हमें फरवरी के महीने में मिलता है। और फरवरी के महीने में उत्पादन मिलने से हमें इसका जो बाज़ार भाव है वो बहुत अच्छा मिलता है, बाज़ार भाव अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप दिसंबर के महीने में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, फूल गोभी को लगा सकते हैं। फरवरी के महीने में जब हमारी फूल गोभी बाज़ार में आती है उस समय जो बाज़ार भाव हैं वो हमें 35 से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिलते हैं। तो 35 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बाज़ार भाव देखने को मिलते हैं फरवरी के महीने में। वहीं वैरायटियों की बात करें तो आपके क्षेत्र जलवायु मौसम में जो अच्छा उत्पादन दें उनका चुनाव करना चाहिए। फिर भी GS 85 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, NS 555 का चुनाव कर सकते हैं, सेमनिस की बरखा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ईस्ट वेस्ट की धवल वैरायटी आती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। ये किस्में ऐसी हैं, सदाबहार किस्में हैं, इनका उत्पादन आपको हमेशा अच्छा देखने को मिलता है। तो इन किस्मों का आप चुनाव करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको ऐसी 10 सब्जियों के बारे में बताया जिनको आप दिसंबर के महीने में लगा के अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।